हिंदी फ़िल्मों की तरह लाइफ़ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है और अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर वो अंत नहीं है। 2016 की वो अधूरी कहानी 2025 में आके पूरी हो चुकी है। आरसीबी का नाम लिखा जा चुका है उस कप के ऊपर और वो कहते हैं ना कि यार अगर किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साज़िश करती है। आरसीबी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ भाई, उनके फैन्स, उनके प्लेयर्स, विराट कोहली पूरी शिद्दत से लगे हुए थे काफ़ी सालों से कि यार कब आएगी ट्रॉफ़ी, कब आएगी ट्रॉफ़ी, कब होगा ये साला कप नमडू और हो चुका है ये साला कप नमडू। अमान भाई बीइंग अ आरसीबी फैन कैसा लग रहा है? बताओ। भाई मतलब जो तुमने बोला ना अभी स्टार्टिंग में कि किसी चीज को शिद्दत से मतलब मांगो तो वो मिल ही जाती है, कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। आरसीबी के सारे प्लेयर्स ले लो, मैनेजमेंट ले लो, लेजेंड्स ले लो पुराने, आरसीबी के फैंस ले लो, भाई बहुत सालों से शिद्दत की है कि भाई ये ट्रॉफी चाहिए कुछ भी करके, ये ट्रॉफी चाहिए कुछ भी करके। आई थिंक इंडिया के लिए वर्ल्ड कप, आई थिंक 2023 वाला जो उसके बाद अगर कोई चीज आरसीबी फैंस के लिए आती है तो आई थिंक वो है आईपीएल ट्रॉफी थी कि भाई ये तो दिला दो यार कुछ भी करके। एंड इस बार जब टीम बनी तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने, चलो उस पर तो हम बात करेंगे, बट काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला। एंड जो लेकिन जो आरसीबी फैंस थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम लोग लॉयल रह के अपनी टीम को इस बार भी सपोर्ट करते हैं। थोड़ा बहुत बीच में हम लोग पागल होते हैं, मतलब वो तो हमें होना ही होता है, कई बार अपने प्लेयर्स को हम ज़्यादा ट्रोल कर देते हैं, अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। बट एट द एंड भाई मतलब अनरियल फीलिंग है, विराट कोहली को रोते हुए देखा, मतलब खुद के आंसू मतलब रुक नहीं पाए भाई हमारे खुद। तो मतलब अनरियल फीलिंग। एग्ज़ैक्टली यार मतलब जो कोई नहीं कर पाया इतने सालों की हिस्ट्री में राहुल द्रविड़, डेनियल विटोरी, अनिल कुंबले भी थे कैप्टन, विराट कोहली नहीं कर पाए, वो रजत ने कर दिया भाई, रजत ने स्वर्ण दिला दिया है आरसीबी को और हाँ, पता है देखो जैसे अभी आपने बोला ना कि 19 नवंबर 2023 के बाद अगर कोई चीज़ मतलब 19 नवंबर अगर हम जीतते तो उसकी खुशी के बाद अगर कोई दूसरी खुशी आ सकती थी, तो वो आरसीबी फैन्स के लिए ये दिन हो सकता था और सिर्फ आरसीबी फैन्स के लिए नहीं यार देखो क्या है ना विराट कोहली को मुझे नहीं लगता है कि अगर ऑब्वियसली जो कुछ टॉक्सिक फैन बेस को अगर निकाल दो, उसके बाद से कोई होगा जो पसंद नहीं करता होगा और कोई नहीं चाहता होगा कि विराट कोहली ट्रॉफी जीते। तो उनके लिए सबके मन में खुशी है आई एम नॉट अ ह्यूज आरसीबी फैन बट स्टिल आई एम हैप्पी कि विराट कोहली जिन्होंने सब कुछ जीत रखा है क्रिकेट में, उनके पास एक चीज़ वो मिस रह रही थी आईपीएल की ट्रॉफी जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं बट ट्रॉफी नहीं आ पा रही थी। वो फाइनली आ चुकी है और अब वो चीज़ का कर्स हट जाएगा ना कि यार विराट कोहली के पास आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। तो लोगों के पास अब ट्रोल करने की चीज़ें क नहीं हो पाएँगी उनके लिए कि वो ट्रोल कर पाएँगे। उस पे हटते हैं, हम आते हैं मेन टॉपिक पे यार। आरसीबी ने ट्रॉफी जीत लिया है। ये आरसीबी की स्क्वाड जब बनी थी, ठीक है? ऑनेस्टली बताना मैं भी बता दूँगा अपना पॉइंट। क्या आपको लगा था कि ये ट्रॉफी विनिंग स्क्वाड है? बिल्कुल लगा था भाई। मतलब मैं यूँ नहीं कहता कि उस टाइम मैंने कहा था कि 100% ये टीम ट्रॉफी जीत जाएगी। बट पहली बार ना सालों में ऐसा लगा था जब हमने ऑक्शन फिनिश किया कि यार एक ऐसी टीम बनाई है जिस जो ना बैलेंस्ड है, जो सुपरस्टार से भरी हुई नहीं है सिर्फ, जिसके अंदर मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स है जो सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। भाई इस आईपीएल के अंदर आरसीबी के डिफरेंट 9 डिफरेंट प्लेयर्स ने मैन ऑफ द मैच जीता। वो जस्टिफाई करता है भाई कि ये बैलेंस टीम थी, हर प्लेयर का रोल था। आप एक चीज नोट करना, टूर्नामेंट खत्म हो गया, जीत गए हम आईपीएल, एक प्लेयर को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते, हम बोले कि इसका सीजन तो खराब था, ये तो बकवास था। लियाम लिविंगस्टन जाते जाते उस बंदे ने भी कर दिया भाई, वो कैच पकड़ा इंग्लिश का, बहुत मुश्किल कैच था। मैं तो मानता हूँ लिविंगस्टन के अलावा कोई और कैच नहीं करता वो, अनटिल हेजलवुड पकड़े होते, क्योंकि हाइट लंबी है लिविंगस्टन की, एंड वो 25 रन बनाए वहां पे। तो भाई जब 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 ऑक्शन हुआ तो मैंने तो वीडियो बनाई भी थी यार, मैं थोड़ा अपना प्रमोशन कर दूं कि मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि भाई जीत रहे हैं इस बार, वो तो मैं चलो जीत रहे वाली मैंने तो बोल दी थी कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बट मैंने ये कहा था कि भाई ये टीम बड़ी जबरदस्त हमने बना दी है। कुछ दिक्कतें हो सकती है हेयर एंड देयर, स्पिन बॉलिंग में लग रहा था। सुरेश शर्मा यार मतलब वंडरफुल बॉलिंग, मतलब कुणाल पांड्या, मजा आ गया भाई, मैं तो यही बोलूंगा एट द एंड। अब देखो पता है ये स्क्वाड की अभी आपने बात करी ना लियाम लिविंगस्टन की बात हुई कि वो पूरे सीज़न गालियाँ खा रहा था, फिर उसने फाइनल में आके ठीक-ठाक कर दिया। तो पता है मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुदरत आपको वो चीज़ दिलाने की साज़िश करने लगती है। अगर लियाम लिविंगस्टन आपके लिए फाइनल में आके स्टेप अप कर रहा है, रन्स बना रहा है, कैचें पकड़ ले रहा है, तो फिर भाई कुदरत की साज़िश तो है वो। क्योंकि लियाम लिविंगस्टन का हम सबको पता है कि सॉर्ट ऑफ अ फ्रॉड आईपीएल प्लेयर हम उन्हें बोलते हैं कि यार नहीं चल पाते वो मेन जगहों पे गोला दे देते हैं अपनी टीम को। बट ठीक है, आरसीबी के लिए उन्होंने किया और जिस दिन वो मैटर करता था उस दिन करके काम हो गया आरसीबी का, अच्छा हो गया। और हाँ यार देखो ये जो स्क्वाड बनी थी ना इस पे बहुत लोगों ने बहुत तरह की अपनी-अपनी ओपिनियंस दी थी। मेरा ओपिनियन जब पहले दिन तो मुझे लगा कि आरसीबी ने थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर करी है, लेकिन ना जब ऑक्शन पूरा खत्म हुआ मैंने इनकी पूरी टीम देखी तो लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है टीम और हमेशा से ना आरसीबी के साथ एक प्रॉब्लम रहती थी कि वो बैटिंग हेवी टीम्स बनाते थे। इस बार उन्होंने ना बैटिंग हेवी तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग तो अभी भी अच्छी थी, उन्होंने बॉलिंग को और मजबूत किया
और आई थिंक ऑल दे नीडेड वाज़ एन ऑसी पेसर जो वो लेके आए इस साल। और भाई जॉश हेज़लवुड बहुत ही अमेज़िंग कंट्रीब्यूशन रहा उनका थ्रू आउट द सीज़न। और उनको कुडोस हमें इसलिए भी देना पड़ेगा ना क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, बीच में गैप भी आया एंड उसके बाद से फिर वो क्योंकि उनको डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना है उसके बावजूद भी वो आरसीबी के लिए आए और उन्होंने फाइनल भी खेला, अच्छा किया, जिताया अपनी टीम को। एक एमवीपी अगर आपको चुनना हो पूरे सीज़न में, भाई ये बंदा एमवीपी बोलूँगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न फॉर आरसीबी कौन चुनोगे आप? किसको चुनोगे? यार बताऊँ, मतलब कल भी हमने लाइव स्ट्रीम की थी, हमारी 2 प्लेयर्स पे थोड़ी-सी डिबेट हुई थी। डिबेट नहीं, थोड़ा डिस्कशन था। कुणाल पांड्या एंड जॉश हेज़लवुड। यार मैं तो कहता हूँ दोनों ही एमवीपी हैं, बट अब मुझे एक ही चूज़ करना है अगर, तो भाई फिर मैं हेज़लवुड के साथ ही जाऊँगा। क्योंकि यार हेज़लवुड वाज़ फिनोमिनल भाई, मतलब वो नहीं होता ना, यार वो जब नहीं था ना, तो हमने देखा था क्या हाल हुआ था हमारा, 2 मैचों के अंदर हमने 230 रन खाए थे। वो वापस आता है, हमारी बॉलिंग में अचानक से जान वापस आ जाती है। तो वो मतलब लीडर है, जैसे विराट कोहली इस बैटिंग की जान थे। स्ट्राइक रेट की बात कितनी लोग कर लें, बट कोहली जब होते हैं भाई, तो ये टीम चलती है, ये रियलिटी है, ठीक? इसके अराउंड मतलब बिल्ड है प्लेयर्स। ऐसी ही हेज़लवुड के अराउंड बॉलिंग बिल्ड थी हमारी। हेज़लवुड है, आप देखो फाइनल के अंदर भी 56 रन खाए, ठीक है, इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट पहला विकेट जो चाहिए था, वो किसने लिया? वो लिया जॉस हेज़लवुड ने। तो हेज़लवुड फॉर आरसीबी इज़ व्हाट जसप्रीत बुमराह इज़ फॉर मुंबई इंडियंस इस सीज़न एट लीस्ट। क्योंकि भाई जसप्रीत बुमराह जब तक नहीं थे मुंबई इंडियंस मैचेस आ रही थी। जसप्रीत बुमराह आए उनकी टीम में वो कॉन्फिडेंस आ गया, मैचेस जीतने लगे। सेम विद आरसीबी जब तक हेज़लवुड थे वो अच्छा कर रहे थे। हेज़लवुड बीच में गए, वो रन खाने लगे। हेज़लवुड आए भले वो कुछ भी कर रहे हो लेकिन उनके अराउंड सब चीज़ें अच्छी हो रही थी। बॉलिंग में कॉन्फिडेंस दिख रहा था और हेज़लवुड भी अच्छा ही कर रहे थे। फाइनल में वो लास्ट ओवर में आके रन पड़ गए, थोड़े फिगर्स बिगड़ गए बट ओवरऑल ही वाज़ प्रीटी गुड भाई। और मैं जैसे आपने तो अपना एमवीपी बता दिया। मेरा जो एमवीपी है इस सीज़न का फॉर आरसीबी इज़ कृणाल पंड्या। अब नॉट बिकॉज़ कि मैं एमआई फैन हूँ, तो मैं उसमें ड्रैग कर रहा हूँ उसको, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुणाल पंड्या ने 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते हैं आरसीबी के लिए इस सीज़न अकेले, ठीक है? नॉट टोटल डिफरेंट प्लेयर से जीते हैं, 3 अकेले कुणाल पंड्या ने जीते हैं। 3 प्लेयर ऑफ द मैच इन 1 सीज़न इज़ लाइक बहुत ही क्रेज़ी है ये, ठीक है? उनका उनकी बॉलिंग के हिसाब से ये बेस्ट सीज़न रहा है अभी तक, इससे बढ़िया उनका कोई विकेट के मामले में बेस्ट सीज़न नहीं रहा है। इवन उन्होंने बैटिंग से भी एक प्लेयर ऑफ द मैच जीता आरसीबी के लिए, एक बॉलिंग से भी जीता लीग स्टेज में और एक बॉलिंग से अपने जाके फाइनल में जीता। फाइनल में 190 रन जब ये बन गए थे, तो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि 190 रन 10-15 रन कम है, 20 रन कम है, कुछ कम है, कुछ कम है। बट वही हमारी जो ग्रुप में डिस्कशन भी हुई थी उसमें भी मैंने बोला था यार कि फाइनल मैच होता है, फाइनल में आप कुछ भी बनाओ तो वो प्रेशर ये रहता है कि बनाना है सामने। तो कुणाल पंड्या यार ही यूटिलाइज्ड इट वेल। उनको पता था कि अगर मैं स्लो बॉलिंग करूँगा मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे। दिमाग लगाया और फाइनल में आपको क्या होता है ना, थोड़ा-सा सामने वाली टीम पे हल्का-सा प्रेशर डालोगे ना, तो वो अगर आप 2 किलो प्रेशर डालोगे उनको 5 किलो फ़ील होगा। वो वही वैसे सीन हो जाता है और पंजाब किंग्स के पास ऑब्वियसली कम एक्सपीरियंस है फाइनल खेलने का। तो एट द एंड सब चीज़ें आरसीबी के पक्ष में आई और मेरे हिसाब से कुणाल पंड्या शुड बी द एमवीपी यार। विराट कोहली के लिए ये सीज़न बहुत स्पेशल था, ठीक है? मेरे को लगता है कि ठीक है विराट कोहली को तो सब बातें उनकी कर ही रहे हैं। कुछ और भी प्लेयर्स जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? विराट कोहली की सब कर रहे हैं। फिल सॉल्ट थ्रू आउट द सीज़न अच्छा स्टार्ट दिया। फिर वो एंड में लगा कि वो फाइनल शायद नहीं खेल पाएँगे क्योंकि उनका बेबी हो गया था। ही वेंट टू इंग्लैंड, ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, ही प्लेड द फाइनल, गिव अ गुड स्टार्ट एंड देन उसके बाद से भाई वो कैच। कैच में क्या बोलोगे? कैच टफ था क्या था? क्रूशियल तो था। टफ कैच था यार, वो टफ कैच था। अगर आप देखो वैसे तो वैसे कैचेस बहुत होते हैं, बट उस कैच में क्या था, उसको थोड़ा-सा ना छलांग मारनी पड़ी कैच करने के लिए। फिर वहाँ पे मतलब अपना मतलब काम रखना, बॉल को वापस फेंकना, करना। मैं बोलता हूँ ऐसे कैचेस बहुत देखे हैं, बट उस सिचुएशन पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैच था। वो कैच नहीं होता तो आई थिंक ऊपर से मैच खत्म हो जाता। ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट नॉट टेकिंग द कैच कि उनको लगा कि मतलब बहुत आराम से पकड़ूँगा मैं और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हाइपर नहीं हुए। और फिर वो कैच क्रूशियल इसलिए थी क्योंकि उसके पहले कैच छूट गया था और अगर वो कैच भी छूटता तो मोरल भी डाउन होता टीम का और पार्टनरशिप भी नहीं टूटती और पार्टनरशिप टूटती नहीं तो आपको स्कोप नहीं मिलता कि आप दूसरी पार्टनरशिप तोड़ सको या विकेट गिरा सको बैक टू बैक। तो वो वाली चीज़ काफ़ी मैटर करती है। फर्स्ट विकेट इज़ ऑलवेज़ क्रूशियल और फिल सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन, लिविंगस्टन के कंट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली, कुणाल पंड्या, हेज़लवुड की बात कर ली। एक और बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका मेरे हिसाब से, दैट इज़ जितेश शर्मा। जितेश शर्मा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीज़न के स्टार्ट में उन्होंने पॉडकास्ट दिया था एक, उसपे उन्होंने बोला था कि डोंट वरी गाइस जितेश शर्मा इज़ हियर एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या कहोगे जितेश शर्मा के कैंपेन पे? जितेश शर्मा कैंपेन में यूँ नहीं बोलूँगा कि मतलब फ्लॉलेस था, बट व्हेन इट मैटर्ड जब उस बंदे के रन आए। अगर आपको याद हो, आप तो मुंबई इंडियंस फैन हो, उसने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी एक अच्छी पारी खेली थी वानखेड़े में। वो उसकी एक अच्छी नॉक थी,
उसके बाद उसने हेयर एंड देयर 20-25 रन बनाए थे, बट इट ऑल चेंज्ड जिस दिन वो कैप्टन था, क्या कहते हैं, एलएसजी के अगेंस्ट। वो जो इनिंग थी, आई थिंक वो इनिंग का जो कॉन्फिडेंस था ना, उस फाइनल के जो उसने 10 बॉल में कुछ रन बनाए 25-26 रन, उसके अंदर भी दिख रहा था कि जब वहाँ पे ऐसा लग रहा था आरसीबी के रन नहीं बन रहे हैं। जितेश शर्मा आते हैं, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाउंसर पे दिक्कत हो रही है। वो पीछे एक मारा शॉट, एक एक 2 शॉट मारे आई थिंक पीछे। एक तो वो स्कूप मारा, चेहरे से उठा दिया वो शॉट, एक निकल के मारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। तो ही चेंज्ड भाई एवरीथिंग एंड आई थिंक मतलब ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं कि जो जब रन्स बनाए जब ज़रूरत है। अगर शायद उस दिन जितेश की इनिंग ना होती उस मैच के अंदर, एलएसजी वाले मैच के अंदर, तो हम एलिमिनेटर खेल रहे होते। हू नोज़ वो दोबारा वही स्टोरी हो जाती है, हम एलिमिनेटर हार जाते, फिर से हम बोलते हैं, "ई साला कब नम दे नेक्स्ट ईयर।" तो जितेश शर्मा वाज़ अंडररेटेड एंड फिनोमिनल मेरे हिसाब। मैं तो वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें आरसीबी के पक्ष में ही घूम फिर के आई क्योंकि कुदरत की साजिश थी एंड आई एम नॉट सेइंग कि आरसीबी अच्छा नहीं खेला ऑब्वियसली दे प्लेड वेल टू रीच हियर एंड वॉन द कप भाई। कप जीतने के लिए आपको अच्छा खेलना ही पड़ता है। जितेश शर्मा की मुझे 2-3 परफॉर्मेंसेज़ याद आती है। एक जो आप बता रहे हो एमआई के अगेंस्ट 19 गेंदों में 40 रन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट और अच्छा एक टच था। हियर एंड देयर उनके 20-25 रन की नॉक्स आती थी। एलएसजी वाला गेम जहाँ से चीज़ें टर्न हुई वो क्वालीफायर खेल पाए, क्वालीफायर जीत के। क्वालीफायर में क्या होता है ना यार कि आपके पास प्रेशर नहीं होता कि आप हार भी गए तो चलो चांस मिल जाएगा। एलिमिनेटर में ना वो प्रेशर कुछ करवा देता है आपसे गलतियाँ। क्वालीफायर में वो क्वालीफायर जीते फाइनल में चले गए एंड भाई क्योंकि उन्होंने रन बनाए थे एलएसजी के अगेंस्ट और सीजन में भी रन बनाए थे और उस एलएसजी वाली नॉक से उनको इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि फाइनल में आते ही वो अटैक कर पाए और उन्होंने 10 गेंदों पे 24 रन बनाए फाइनल में जो कि एंड में जाके क्रूशियल साबित हो गए। लिविंगस्टन की वो नॉक, रजत पाटीदार के 16 गेंदों में 28 रन, जितेश शर्मा के 10 गेंदों में 24 रन, ये मिल के एंड में उस टारगेट को 190 पहुँचाया जो कहीं न कहीं 170 के आस-पास रुकता हुआ दिख रहा था जब तक विराट कोहली खेल रहे थे। ठीक है? ऑब्वियसली विराट कोहली ने वो एंकर इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि मेरे अराउंड लोग खेलेंगे एंड मुझे यहाँ पे टिकना ज़रूरी है। विराट कोहली भी बाद में एक्सेलरेट करते बट वो आउट हो गए शायद जी, कोई दिक्कत नहीं है यार लेकिन मेरे हिसाब से ऑल इज़ वेल व्हेन दिस एंड्स वेल। बहुत अच्छा घटा है आरसीबी के लिए और यार सबसे ज़्यादा पोएटिक तो तब हो गया ना जब वहाँ पे एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भी मौजूद थे, जिन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है यार आरसीबी के लिए। आई थिंक एबी डिविलियर्स का वहाँ पे होना कितना पोएटिक बनाता है, क्या कहते हैं इसमें? बहुत पोएटिक बनाता है यार, क्योंकि देखो एबी डिविलियर्स एक ऐसे प्लेयर रहे हैं आरसीबी के लिए, इवन क्रिस गेल भी, पर मैं एबी डिविलियर्स ज़्यादा बोलूँगा पहले तो, क्योंकि यार मतलब ट्रॉफी डिज़र्व करता है वो इंसान। देखो ट्रॉफी ये एबी डिविलियर्स की अभी भी नहीं है, फैक्चुअली नहीं है ना? क्योंकि वो प्लेयर नहीं थे इस टीम के। बट आई थिंक वहाँ पे वो थे, है ना? और उन्होंने इतना क्लोज़ली देख लिया टीम को जीतते हुए, आरसीबी के सेलिब्रेशन में आ गए, टीम की जर्सी पहन ली, एज़ अ इंग्लिश कमेंटेटर वो टीम की जर्सी पहन के बैठे हुए थे। तो वो पोएटिक था मेरे हिसाब से एंड एबी डिविलियर्स की आँखों में आँसू थे, विराट कोहली की आँखों में आँसू थे, साथ में क्रिस गेल भी आ गए। तो आई थिंक वो मतलब वो ये है कि एंड अच्छा हो गया मतलब एबी डिविलियर्स के लिए भी। मतलब ट्रॉफी नहीं उनके पास अफ्रीका के लिए भी नहीं आई, आरसीबी के लिए भी नहीं आई, बट एट लीस्ट उन्होंने इतना क्लोज़ली उस टीम को देख लिया कि उस टीम को देख लिया, विराट कोहली को ट्रॉफी जीतते हुए देख लिया। तो आई थिंक ही विल बी हैप्पी, मतलब काफ़ी खुश होंगे एबी डिविलियर्स टेस्ट सीरीज़ खेल दो। एटलीस्ट वो वहाँ पे प्रेज़ेंट थे। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैटर करती है कि एटलीस्ट वो वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, टीम के साथ उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, वो ड्रेसिंग रूम में भी गए, सब चीज़ें हुई। और यार हमने सबकी तो बातें कर ली। एक बंदा है यार जिसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। विराट कोहली के अलावा भी एक बंदा है इसके लिए बहुत पर्सनली ये चीज़ मैटर करती थी, दैट इज़ रजत पाटीदार। रजत पाटीदार की मैं कहीं तो स्टोरी देख रहा था, 2010 के आस-पास से ना वो स्मैट खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। मध्य प्रदेश के लिए ही वो भी खेलते हैं, ठीक है? और काफ़ी सालों से मध्य प्रदेश की टीम कभी फाइनल वगैरह नहीं खेली, कुछ नहीं जीती, उनका भी सेम सीन चल रहा था जैसे आरसीबी का चलता है आईपीएल में। मतलब ऐसा नहीं वो कभी नहीं जीते, वो काफ़ी टाइम से नहीं जीते थे। 11 साल बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में ले जाते हैं रजत पाटीदार मध्य प्रदेश को पिछले ही साल, जहाँ उनका फाइनल में मैच होता है मुंबई से जिसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर उनको फाइनल में हरा देते हैं एंड मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत जाती है। एक तरीके से लगभग सेम स्टोरी है, आरसीबी काफ़ी साल बाद फाइनल में आई। फाइनल में उनके सामने श्रेयस अय्यर थे, रजत पाटीदार ही कप्तान थे और रजत ने दिला दिया भाई, सोना दिला दिया रजत ने और बड़े स्टेज पे एंड रजत हैड द लास्ट लाफ मेरे हिसाब से। तो उनके लिए भी काफ़ी पर्सनल थी ये चीज़, विराट कोहली के लिए तो थी ही, बाकी सब प्लेयर्स के लिए थी। एट द एंड आरसीबी जीत गई है और जो लोग ह्यूमैनिटी सेव करने की बातें कर रहे थे, ह्यूमैनिटी उनके लिए सेव नहीं हो पाई है, ऐसे तो सेव हो गई है। सब चीज़ों के एंड में यार एक चीज़ की बात करना चाहूँगा, आरसीबी के सेलिब्रेशंस पे बहुत मीम्स बनती हैं कि ये ऐसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये वैसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। करो जितना सेलिब्रेट करना है। आरसीबी के ऑफिशियल पेज ने पोस्ट किया है कि यार व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग लाइक दे वॉन द ओह शिट मैन वी वॉन द आईपीएल। तो ऐसा करके उन्होंने पोस्ट किया है और करो जितना सेलिब्रेट करना है करो, अब आपको कोई नहीं बोलेगा, आपके पास भी ट्रॉफी आपको कोई ट्रॉफीलेस नहीं बोलने वाला है। आप एक आरसीबी फैन हो अमन भाई, कुछ कहना हो तो कह दो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो। एट द एंड मतलब 18 साल बाद जीत गए भाई। जो अगर डेट मिलाओ तो 18 निकल रही थी,
है ना, साल 18 था, विराट कोहली की जर्सी 18 थी, तो एट द एंड भाई होना था, मुझे लगता है कहीं न कहीं तो होना था। अगर इस सीज़न नहीं जीतते, शायद अगले सीज़न, उसके अगले सीज़न हम बहुत क्लोज़ जा रहे थे काफ़ी टाइम से। आप अब देखो, अगर पिछले कुछ 5-6 साल देख लो, कभी प्लेऑफ 2 मतलब क्वालीफाई 2 तक पहुँच गए, कभी एलिमिनेटर में बाहर हो गए, फाइनल नहीं पहुँच पाए थे पिछले 4-5 साल में, बट वी वर देयर कि हाँ, बस थोड़ा-सा और पास जाना है, थोड़ा और जाएँगे, तो हम शायद कर लेंगे वो। एंड वो फाइनली अचीव हो गया, हमको एक राइट बैलेंस मिल गया, राइट टीम मिल गई, राइट कैप्टन मिल गया, सब कुछ राइट हो गया भाई एट द एंड, एंड सेलिब्रेशन भी राइट ही थी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि भाई हम तो पहली ट्रॉफी जीते 18 साल बाद, तो ये तो मुझे लगता है अभी कम सेलिब्रेशन हुई है। अभी जब टीम पहुँचेगी बैंगलोर में, तो जो सेलिब्रेशन होगी वो और देखने वाली होगी। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा भाई, मतलब किंग्स इलेवन पंजाब के लिए मैं एक बार बोल दूँ, पंजाब किंग्स के लिए कि भाई वो भी बहुत अच्छा खेले, चैंपियंस की तरह खेले। फाइनल में आई थिंक वही मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा अंडर प्रेशर आ गए, उनकी टीम थोड़ी यंग थी। प्रीति जिंटा के लिए बुरा लगता है मुझे, बट विराट के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक इट्स ऑल वेल, मतलब एट द एंड। हाँ यार, सेकंड साइड ऑफ द पॉइंट तो ये है कि पंजाब किंग्स को भी हमें देखना चाहिए, मतलब देखना तो क्या ही चाहिए, आप सेलिब्रेट करो, आप आरसीबी फैन हो, आप विराट कोहली के फैन हो, आप सेलिब्रेट करो, बट ये भी चीज़ देखो कि उन्होंने भी अच्छा खेला, उनको भी अप्रिशिएट कर सकते हो तो कर लो। विराट कोहली ने ये चीज़ बोली थी कल के किसी से इंटरव्यू देते समय कि आरसीबी फैन्स के लिए कुछ तो वो सेलिब्रेट करने वाले हैं बैंगलोर में, तो प्रोबेबली एक बस परेड होने वाली थी, जो कि अब कैंसिल हो गई है क्योंकि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड हो गई है। तो ये है क्रेज़ भाई आरसीबी फैन्स का कि उन्होंने इतना ज़्यादा भीड़ कर दिया कि जो बस परेड होने वाली थी वो कैंसल हो गई, अब कोई बस परेड नहीं होगी। अगर उनको करना होगा तो मेबी वो किसी सेपरेट डेट पे करेंगे। तो यही था अभी इस वीडियो में, यही था दोस्तों। अगर आप एक आरसीबी फैन हो, कैसा लगा? आप क्या फ़ील कर पा रहे हो? कितना मैटर करता था आपके लिए ये सब बताना? 18वें सीज़न में जर्सी नंबर 18 ने ट्रॉफी उठा ली है एंड ही हैज़ कंप्लीटेड क्रिकेट। आई होप कि पंजाब किंग्स भी आने वाले कुछ सालों में अपनी ट्रॉफी उठा ले यार। आई एम फीलिंग फॉर देम आल्सो एंड पीस आउट दोस्तों। बाय बाय।